हेलो। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है नए क्लास में। आशा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सारी क्लास देख रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे, अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, ड्रैगोज रूल हमारा आज का टॉपिक क्या है? ड्रैगोज रूल। तो देखो, ड्रैगोज रूल लगता कहाँ है, अप्लाई कहाँ करते हैं? यहाँ पे देखो हमने लिखा है नोट पॉइंट, ग्रुप 14, 15 एंड 16। कौन से ग्रुप में? 14वें में, 15वें में और 16वें में। कौन सा यूज करते हैं हम? ड्रैगोज रूल। कहाँ से अप्लाई करते हैं? फ्रॉम सेकंड मेंबर। सेकंड वाले मेंबर से हम लोग क्या करेंगे? ड्रैगोज रूल अप्लाई करेंगे। अब बात यह है कि ड्रैगोज रूल आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अब इसके लिए देखिए, देखा क्या गया कि हम जब जो है ग्रुप 14 या ग्रुप 15, 16 में देखा हमने, जैसे यहाँ देखो अमोनिया, अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था? 160 डिग्री। अमोनिया में जब हमने हाइब्रिडेशन निकाला तो कौन सा हाइब्रिडेशन आया? यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन आया। और sp3 हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अब देखो, ये 109 डिग्री के आसपास आ रहा है, 107 आ रहा है, घट क्यों गया? तो ये चीज हमें कौन एक्सप्लेन करके बताता है? वेस्पर थ्योरी बताती है। तो यहाँ पे देखो कौन सा रिपल्सन आ गया? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल 109 से घट के कितना आ गया? 7 आ गया। बाकी इसके आगे के हम अगर मेंबर देखते हैं, सेकंड वाले देखते हैं, थर्ड वाले देखते हैं, फोर्थ वाले देखते हैं, तो इनके बीच एंगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब देखो यहाँ कितना है? 160 डिग्री है, यहाँ कितना है? 93 डिग्री है। नेक्स्ट वाले में 92 है, 91 है। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट से सेकंड वाले पे जंप कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जा रहा है। उसके बाद देखो नॉर्मल चेंजिंग आ रही, 93 यहाँ पर है, 92 यहाँ है, 91 यहाँ पे है। आ रही बात समझ में? तो इसको जो है ड्रैगोज रूल ने, ड्रैगो ने इसको जो है एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? देखो आप, ड्रैगोज रूल है क्या? if an elements if an elements belong to third period or below and electronegativity of side atom is 2.5 or less, then there is no hybridization of central atom takes place. ड्रैगोन रूल का क्या कहना था कि इफ एन एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड, अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या उसके नीचे वाले, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, देखो साइड एटम कौन सा है यहाँ पर भैया? हाइड्रोजन है, इज 2.5 और लेस देन, देयर इज नो हाइब्रिडेशन। इनका कहने का मतलब ये था कि थर्ड पीरियड और उसके नीचे वाले जितने भी हैं हमारे, उनका जो है साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 या उससे कम है तो वहां पर हाइब्रिडेशन नहीं होता है। आई बात समझ में? अब देखो यहां से अमोनिया में तो ये चीज देखा गया कि अमोनिया में क्या हो रहा है? हाइब्रिडेशन हो रहा है। लेकिन PH3, ASH3, SbH3, सिमिलरली वाटर में हाइब्रिडेशन हो रहा है, H2S, H2Se, H2Te, यहां पर हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है। देयर इज मोर डिफरेंस फ्रॉम 107 डिग्री टू 93। हमने बताया ना कि अमोनिया से जैसे ही हम किस पर आते हैं? PH3 पर आते हैं, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। यहाँ देखो 107 है, यहाँ पर कितना है? 93। तो इसके पीछे रीजन क्या है? दिस इफेक्ट वी यूज ड्रैगोज रूल। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल देयर इज नो हाइब्रिडेशन इन PH3, ASH3, SbH3 while in NH3 hybridization and its bond angle near to इतना due to lone pair bond pair repulsion its angle decreases up to 107। देखो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आप पूरा इस पार्ट का हम थीम एक ही बता रहे हैं आपको। ड्रैगोस ने क्या बताया कि अमोनिया का तो बॉन्ड एंगल जो है कितना आ रहा है? 107 आ रहा है। किसके नियर अबाउट आ रहा है? sp3 के। लेकिन जैसे ही अमोनिया से हम सेकंड पे आते हैं जंप बहुत ज्यादा आ रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। 107 से कितना आ रहा है? 93 आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए ड्रैगोस ने ये बताया कि अमोनिया में तो हाइब्रिडेशन हुआ है, लेकिन इसके आगे वाले में जो है हाइब्रिडेशन हुआ ही नहीं है। और हाइब्रिडेशन क्यों नहीं हुआ है इसके लिए ने बताया कि थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले
जो साइड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 और लेस, 2.5 या उससे कम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखो आगे यहाँ पे हमने दिखाया है अमोनिया में। देखो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो 5 हमने दिखाया। ये दोनों की मिक्सिंग हुई, एक s का मिक्स हुआ, 3p का मिक्स हुआ, नए कितने ऑर्बिटल बन गए, नए 4 ऑर्बिटल बन गए। अब 4 ऑर्बिटल में जो है 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आकर ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और एक आपका जो ये दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, अमोनिया पे लोन पेयर है। ठीक, जस्ट यही सेम हम लोग pH3 में देख रहे हैं, तो pH3 में हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रहा है। यहाँ से देखिए 3 आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से और एराइज होता है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है कि pH3 ज्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे देखो अमोनिया का जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज में है, और जबकि pH3 का जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है लोन पेयर इन प्योर s ऑर्बिटल। तो जो लोन पेयर इन प्योर s ऑर्बिटल में है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, तो ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। लेकिन जो अमोनिया में लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से आसानी से क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया है कि लोन पेयर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखा हमने लोन पेयर इन प्योर s ऑर्बिटल। आई बात समझ में। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे अमोनिया जो है HCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, लेकिन pH3 ये रिएक्शन नहीं करता है। क्यों, pH3 में जो पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है वो किस में है, प्योर s ऑर्बिटल में है, वो तो आसानी से डोनेट नहीं करता है, जिससे ये रिएक्शन नहीं होता है। सिमिलरली अमोनिया वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन pH3 ये रिएक्शन नहीं देता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये ऊपर वाला जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अमोनिया में जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो इजिली डोनेट कर देता है, जबकि pH3 में जो लोन पेयर है p के पास वो प्योर s ऑर्बिटल में होने की वजह से आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ड्रैगो रूल है क्या, एक बार फिर से आप ओवरव्यू पूरा देख लें। ये देखा गया कि देखो ड्रैगो रूल फिर से समझ लो कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 107। यहाँ पे देखिएगा अमोनियम बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 107 आ रहा है, लेकिन जस्ट जैसे ये अमोनिया के बाद हम pH3 पे जा रहे हैं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, 107 से कितने में आ रहे हैं, 93 पे आ जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ कुछ जो है कुछ इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो इफेक्ट यही क्या है, ड्रैगो रूल है। ठीक है ना, ड्रैगो ने ये बता दिया था कि साइड एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम है तो वहां पर हाइब्रिडेशन नहीं होता है सेंट्रल एटम का। तो वही काम यहाँ भी हुआ है कि pH3 ASH3 इसके आगे वाले अमोनिया के जस्ट आगे वाले में हाइब्रिडेशन नहीं होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको क्लास को पढ़िएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।